मीडिया था कि जी मोहम्मद आमिर के बारे में ये कह दिया, ठीक है जी, अल्लाह ठीक है, मैं मानता हूँ मैं एक अच्छा क्रिकेटर नहीं हूँ और मुझे टेंशन चाहिए, तो फिर आपने भी बात की तो वो तो हर जगह पहुंच गई है। तो भाई साहब ये सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, आप इस दौर में होते तो शायद फील्डिंग पे सिर्फ क्रिकेट ना खेल पाते आप, ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतना सोशल मीडिया के एक्सपोज कर देता है फौरन भाई साहब। तो लिहाजा ये अब मोहम्मद कैफ और मोहम्मद आमिर का देख ले लो। आमिर भाई ने पहले कहा कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, टीम इंडिया सेमीफाइनल में आ गया। फिर आमिर भाई ने कहा कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाला। मोहम्मद कैफ जो कि एक्स इंडियन क्रिकेटर हैं, वो जंप इन हुए। उन्होंने कहा कि ये आमिर जो है ना, ये सिर्फ अटेंशन सीकिंग के लिए ये काम कर रहे हैं, इंडिया के अगेंस्ट या इंडिया की टीम से रिलेटेड जो ये अपना तबसरा दे रहा है, अपना एनालिसिस दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ अटेंशन गेनिंग के लिए। कि ये मोहम्मद आमिर जो पाकिस्तानी बॉलर थे, उनका सॉफ्टवेयर कैसे अपडेट हुआ है, ये सुनिए क्या कह रहे हैं। आमिर भाई इंडिया फाइनल में पहुंच गया, क्या कहेंगे सर? देखिए जीत गया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, अब फाइनल जीत जाना। अब मैंने कह दिया कि जीत जाना, अब ये ना मुझे गलत साबित कर देना, हर टाइम मुझे गलत साबित करने भी लगे थे, अब जीत जाना। को क्यों जो है वो कहना पड़ा कि अब जनाब इंडिया जीतेगा फाइनल, ठीक है जीत जाना। अब उनको नजर आ रहा है ना, नजर आ रहा है। आमिर साहब की जो चर्चा की आप तुमने बात करी है, हाँ। यूएसए के खिलाफ पिछले वर्ल्ड कप में यूएसए से हारने का एक ही रीजन था, वो इनका सुपर ओवर में गेंदबाजी। ओवर में 18 रन दिए थे, मैं था उसमें। नहीं 18 रन दिए ठीक है, हाँ हाँ 18 रन तो लोग खाते हैं, भाई ने 3 वाइट बॉल डाली है, वाइड बॉल। हाँ हाँ तो जो डर गया, जो डरपोक गेंदबाज सामने यूएसए की टीम है जो पहली बार मतलब वर्ल्ड कप में खेल, जिनके प्लेयर को आप जानते भी नहीं हो, उनके सामने ये भाई साहब ने बॉलिंग करी। और मोहम्मद आमिर जो कमेंट किया था, वो उनको क्या नहीं मालूम था कि सेमीफाइनल में टीम पहुंचेगी भारत? मालूम था, उनको मालूम था कि हिंदुस्तान की टीम जो डिफेंडिंग चैंपियन है वो सेमीफाइनल में तो आएगी आएगी। जो टीम ट्रॉफी जीतने की हकदार है वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी, घर के मैच की बात कर रहा हूं। तो वो उनको मालूम था कि वो गलत बोल रहे हैं, पर क्योंकि हम चर्चा करेंगे, क्योंकि न्यूज बनेगी, क्योंकि ये सब पैतरे वो खेलते हैं। तो कहा था इंडिया मतलब एट द एंड वो हारने वाले थे, लेकिन बुमराह उनको बचा गया। बाकी उनका ये फाइनल में अब उन्होंने कहा है कि मतलब न्यूजीलैंड इतना फेवरेट नहीं है, लेकिन मतलब इंडिया को क्योंकि एक होम कंडीशन का फायदा होगा। पाकिस्तान वाले वैसे मुखालफत करते हैं, अब दुआ तो ये की कोई जरूरत नहीं है। कैफ साहब मैं 350 T20 खेला हूँ, जाके स्टैट्स चेक कर लीजिएगा। आप माशाल्लाह आप दादा को दुआएं दें। गैंगुली बहुत बड़ा नाम इंडियन क्रिकेट टीम का, वो कैप्टन थे। आपको मुझे जो पता लगा है मुझे एक्स क्रिकेटर से कि यार ये तो फील्डिंग पे खेल गया ये बंदा बस। तो आप तो क्रिकेटर हैं, आपको तो ये बातें नहीं करनी चाहिए। फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि आप, मुझे पहले नहीं पता था, आपका इतना आइडिया नहीं था, लेकिन आपने मेरा नाम लिया, सोशल मीडिया पे लोग टैग करना शुरू हो गए तो मुझे पता लगा अच्छा ठीक है मोहम्मद कैफ साहब भी हैं इंडिया में, बैठ के बात कर रहे हैं टीवियों पे। तो ये तो बातें मैं भी कर सकता हूँ कि हम क्रिकेटर हैं, क्योंकि आप भी क्रिकेटर रहे हैं, तो आपका भी काम है क्रिकेट पे ओपिनियन देना, मेरा भी काम है क्रिकेट पे ओपिनियन देना। तो इसमें कोई बुरा मानने वाली बात होनी नहीं चाहिए कि किसी टीम को कोई कह रहा है कि यार ये टीम मुझे लगता है कि उस टीम से बेहतर है, ये टीम सेमीफाइनल खेल सकती है या नहीं खेल सकती। उसमें सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ओपिनियन है ना। हम कौन सा यहाँ पे फ्यूचर प्रेडिक्ट करने बैठे हुए हैं। हाँ, ऑन द डे जो लगती है कि यार ये टीम कंप्लीट क्रिकेट खेल रही है, वो अच्छा खेल रही है, उस हिसाब से बंदा अपना ओपिनियन देता है। मुझे नहीं लगता था कि ये हॉट फेवरेट है, मैं तो उस हिसाब से कहता हूँ। और मुझे इंडिया के मेरे पास जितने भी इंटरव्यूज हैं, मैंने हमेशा जब भी इंडिया अच्छा खेल रही होती है मैं बोलता हूँ ये हॉट फेवरेट है। अभी मुझे नहीं लगता कि ये हॉट फेवरेट है। तो मैं इसमें अटेंशन सीकर कहाँ से आ गया कि मुझे अटेंशन चाहिए कि मैं जो है ना ये बात कर रहा हूँ। वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे तो ये गलत बात है। एज अ क्रिकेटर हमें जेब नहीं देता। फिर तो मैं भी कह दूंगा कि आपने मोहम्मद आमिर का नाम लेके टेंशन लेने की पाकिस्तान में कोशिश की है कि लोग यहाँ पे मोहम्मद कैफ का नाम ले रहे हैं, तो फिर तो ये भी मैं भी कह सकता हूँ बात नहीं होती। आपको लगता होगा कि यार इंडिया अच्छा खेल रही है, मुझे लगता है कि इंग्लैंड अच्छा खेल रही है ना। आप मुझे सीरियस लें ना मैं आपको सीरियस लूंगा, और लेना भी नहीं चाहिए। ऑनेस्टली ओपिनियन है, 1000 बंदे ओपिनियन देते हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि किसी का ओपिनियन पसंद आ जाए या किसी को नहीं आएगा। ये चलता रहता है, क्रिकेट है। यस, मैं अभी भी कहता हूँ कि इंडिया जो है वो अपनी कंप्लीट क्रिकेट नहीं खेल रहा या फाइनल नहीं जीतेंगे, भाई वो कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है। लेकिन ऑन द डे की T20 में कुछ भी हो सकता है, एक इनिंग एक स्पेल वो जो है टीम को कहां से कहां लेके जा सकती है। तो मैं उस हिसाब से ओपिनियन देता हूँ। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि इंडियन टीम ने पूरी दुनिया को ये कहने पे मजबूर कर दिया वी आर दी बेस्ट। मजबूर किया है ना आमिर को। कैसे मजबूर किया भाई? परफॉर्मेंस देके। मोहम्मद आमिर ने फिर कहा जी इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीतेगा, इंडिया फिर जीत गया। मतलब कि चीमा साहब, इंडिया ने सिर्फ मोहम्मद आमिर को नहीं और भी हजारों करोड़ों लोगों को गलत साबित किया इंडिया ने। और इंडिया ने बोला है कि वी आर द बेस्ट, हमसे कोई नहीं जीत सकता। और इंडिया ने साबित कर दिया कि दे आर वन ऑफ द बेस्ट T20 टीम्स। अब अगर नंबर 1 टीम दुनिया की कौन है T20 की? इंडिया है। क्यों इंडिया है? क्योंकि वो परफॉर्मेंस देते हैं। फिर पाकिस्तान ने सिर्फ आज तक T20 वर्ल्ड कप 1 जीता हुआ है, एशिया कप 2 से 3 जीते हुए हैं। तो भाई आपकी परफॉर्मेंस क्या है? फिर 24 के किसने परफॉर्मेंस दी? इंडिया ने। चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीती? इंडिया ने। एशिया कप 2025 सेमीफाइनल में नहीं आएंगे, यहाँ
फाइनल को रीच आउट नहीं कर पाएंगे या जीत नहीं पाएंगे, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, मुझे अटेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं इंडिया के अगेंस्ट बोलूं और मुझे अटेंशन मिले। वही साइड के मैंने 350 T20 खेले हुए हैं और आप मेरे स्टैट जाके चेक कर सकते हैं। मैंने क्रिकेट अपने बलबूते पर खेली है, सिर्फ फील्डिंग के लिए नहीं। अब ये उन्होंने बेसिकली ताना चेपा क्योंकि कैफ वॉज अ ब्रिलियंट फील्डर, इसमें कोई शक नहीं है कि मोहम्मद कैफ फील्डर बहुत ज़बरदस्त थे, गन फील्डर थे वो। तो इस साइड की आपकी क्रिकेट जो है ना वो आ गई है फील्डिंग की बदौलत, वरना मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने तो अपनी बॉलिंग से वो किया हुआ सारा खांचा माचा। और आमिर ने वाकई, आमिर तो बॉलर तो बहुत ज़बरदस्त है। मोहम्मद आमिर का अपना हिसाब किताब है, वो क्रिकेट को डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। एक और नया दिन और एक और कंट्रोवर्सी, एंड दिस इज द पाकिस्तान फॉर यू। T20 वर्ल्ड कप 2026 के कुछ ही घंटों के पहले एक और कंट्रोवर्सी सामने आ चुका है और इस बार मोहम्मद आमिर वर्सेस मोहम्मद कैफ चल रहा है सोशल मीडिया में, हर जगह ट्रेंड। मोहम्मद कैफ ने इंडिया को डिफेंड किया है। मोहम्मद कैफ ने ये दोगला फिक्सर मोहम्मद आमिर को कॉल आउट करते हुए कहा कि ये जो मोहम्मद आमिर सोशल मीडिया में बैठ के दिन रात इंडिया के गुणगान गाते रहता है, वो सिर्फ अटेंशन ग्रैबिंग के लिए। क्योंकि जब भी आप इस मोहम्मद आमिर का वीडियो अगर इंटरनेट पे देखो तो एक ही चीज ये कहता हुआ दिखता है कि इंडिया तो क्वालिफाई नहीं करेगी, इंडिया सुपर 8 में एक भी मैच नहीं। इसका प्रेडिक्शंस मैं आपको बताता हूँ। ये दोगला फिक्सर ने सबसे पहले प्रेडिक्शन किया था कि इंडिया जो खुद के घर पे खेल रही है, सुपर 8 में इंडिया एक भी मैच नहीं जीतेगी, इस गवार ने पहले कहा था। फिर इंडिया ने जब साउथ अफ्रीका से मैच हार के जिम्बाब्वे से मैच जीत लिया था तो उसने कहा था कि इंडिया वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पाएगी, इंडिया में उतनी काबिलियत नहीं है, जबकि ये इंडिया खुद के घर पे खेल रही है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर जो क्रिकेट का सी भी जानता है ना, उसको पता है जब इंडिया खुद के घर पे खेलती है तो इंडिया से बड़ा फेवरेट्स कोई भी नहीं है इस दुनिया में, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया भी आ जाए। इंडिया का अगर बहुत बड़ा बुरा दिन होगा तभी इंडिया को कोई हरा पाएगा, नहीं तो चांस ही नहीं है। और इंडिया का बुरा दिन इस वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के खिलाफ था, अब वो जा चुका है। अब इंडिया फाइनल में भी न्यूजीलैंड को वन साइडेड हराने वाली है। ये सब आप लिख के ले लेना, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ फाइनल से पहले, लेकिन फाइनल के बाद आके ये वीडियो देख सकते हो। मोहम्मद आमिर ने कहा था इंडिया वेस्ट इंडीज को नहीं हरा पाएगी, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जा पाएगी। फिर जब इंडिया सेमीफाइनल में चली गई तो फिर सेमीफाइनल में वो प्रेडिक्शन दिया कि इंडिया इंग्लैंड को नहीं हरा पाएगी, इंडिया फाइनल में नहीं जा पाएगी। फिर इंडिया फाइनल में भी चली गई, अब बोलता है कि इंडिया को मैं जिंक्स कर दूंगा, तो मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया जीत जाएगी वर्ल्ड कप। तो भाई सच में जीत रही है इंडिया वर्ल्ड कप? क्या लगता है इंडिया खुद के घर पे हार जाएगी बार बार? भाई ये कोई पाकिस्तान की टीम नहीं है जो कभी भी कोई भी आके कहीं से ठोक के चले जाए। मोहम्मद आमिर के ऐसे ऐसे प्रेडिक्शंस रहते हैं और फिर जब कोई इंडिया से उठ के इंडिया को डिफेंड करता है और ये कहता है कि ये दोगला फिक्सर सिर्फ 2 कौड़ी का फेम कमाने के लिए ऐसी हरकतें कर रहा है, तो फिर ये सोशल मीडिया में जाके बोलते हैं कि मोहम्मद कैफ साहब, मैंने देखा आपके स्टैट्स, आपने इतना T20 खेला। तो गवार दोगला इंसान मोहम्मद कैफ उस टाइम पे क्रिकेट खेला है जिस टाइम पे T20 क्रिकेट को पॉपुलराइज नहीं किया गया था। 2007 में हमने वर्ल्ड कप जीता था, लेकिन तब तक मोहम्मद कैफ का पीक खत्म हो चुका था। मोहम्मद कैफ ने मोस्टली अपने लाइफ में ओडीआई क्रिकेट खेला है और मोहम्मद कैफ नो डाउट वो बहुत अच्छा फील्डर थे, लेकिन मोहम्मद कैफ जिस टाइम में इंग्लैंड के अंदर इंडिया को कॉमनवेल्थ गेम में वो जो ट्रॉफी था अपना, जो इंग्लैंड को हराए थे उनके घर पे, जब इंडिया को उन्होंने ओडीआई में पहली बार इंग्लैंड के सॉइल में जो विक्ट्री दिलाई थी, उस टाइम मोहम्मद आमिर अरेस्ट हुआ था इंग्लैंड में फॉर मैच फिक्सिंग। जिस टाइम मोहम्मद आमिर मैच फिक्सिंग के चलते जेल में इंग्लैंड में पड़ा हुआ था, उस टाइम मोहम्मद कैफ इंडिया का जो फ्लैग है उसको ऊंचा कर रहे थे। मोहम्मद कैफ का कंट्रीब्यूशंस ऐसे ऐसे टाइम पे देखने को मिला, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो उस टाइम पे टीम इंडिया को खेलते हुए देखता था। मैं इंडिया को 2003 से खेलता हुआ देखता आया हूं, तो मैंने देखा है मोहम्मद कैफ मिडिल ऑर्डर में किस तरीके से वो युवराज सिंह के साथ छोटी छोटी पारियां बिल्ड करते थे। ऐसे टाइम पे वो क्रिकेट खेले मोहम्मद कैफ जिस टाइम पे टीम इंडिया सचिन तेंदुलकर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेबल हो जाती थी। सचिन आउट तो पूरा टीम खत्म, एक खिलाड़ी के बलबूते पे पूरी टीम चलती थी। और उस दौरान पे मोहम्मद कैफ मिडिल ऑर्डर में युवराज सिंह के साथ मिलके टीम को बचाने की कोशिश करते थे। ना ही वो कभी सेंचुरीज के लिए खेलते थे, ना ही कभी हाफ सेंचुरीज के लिए खेलते थे। उस टाइम पे स्ट्राइक रेट की बात कर रही है, 103 का स्ट्राइक रेट 2003-04। आईपीएल भी तुम्हारा शुरू हुआ था अराउंड 2008 जब राजस्थान रॉयल पहली बार जीती थी, लेकिन तब तक तो मोहम्मद कैफ खत्म हो चुका था उसका करियर। तो ऐसे कंपैरिजन करना, लेम एक्सक्यूजेस देना, आई मीन मोहम्मद आमिर खुद जो फिक्सर है, जो खुद की कंट्री को बेच चुका है, भाई एक फिक्सर एक कैसी ऐसे बातें कर सकता है? आई मीन दिस इज मेरे सोच से तो बाहर है भाई। आपका क्या मानना है? क्या एक फिक्सर जो खुद की कंट्री को बेच देता है वो दूसरे कंट्री के खिलाफ ऐसी बातें कर सकता है? सबसे पहले पूरी दुनिया को यहाँ पे दिख रहा है मोहम्मद आमिर क्या कर रहा है। मोहम्मद आमिर एक ऐसी टीम के खिलाफ प्रेडिक्शन दे रहा है जो टीम मतलब
दुश्मन मुल्क, वो लोग इंडिया को दुश्मन मुल्क मानते हैं ना, तो इंडिया उनके दुश्मन है। इंडिया अगर मैच जीती है तो इनको रात में नींद नहीं आती है। तो ये हालत है इन पाकिस्तानियों का। अब जब फाइनल में इंडिया खेलने वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ, जो जिस शो में बैठ के बकर करता है, तो बाकी जो को होस्ट वाले हैं उन्होंने कहा कि मोहम्मद आमिर प्लीज इस बार ये मत कहना कि इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी, क्योंकि आप जो कह रहे हो उसका उल्टा हो रहा है। तो आप ये कह दो कि इंडिया फाइनल जीत रही है तो इंडिया फाइनल नहीं जीतेगी और हम अच्छे से सो पाएंगे रात में। तो मोहम्मद आमिर ने कह दिया कि भाई मैंने प्रेडिक्ट कर दिया, चलो इंडिया फाइनल जीत रही है, अब मुझे गलत साबित मत कर देना। गेस व्हाट, इंडिया फाइनल जीत रही है। जो उखाड़ना उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, लेकिन रोकना नामुमकिन है इंडिया को। दुनिया को लगता है कि इंडिया अगर अहमदाबाद में खेल रही तो मैच हार ही जाएगी, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आज ये चीज पूरी तरीके से पूरी दुनिया को साबित हो जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देख लिया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे मजेदार वीडियोस आती रहेंगी। मिलते हैं फिर से किसी और दिन किसी और मजेदार वीडियो में। बाय बाय।